महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव, धर्म, अधर्म, लोभ, क्रोध और अहंकार की सबसे बड़ी गाथा है। जब भी महाभारत की बात होती है, एक प्रश्न बार बार उठता है, महाभारत का सबसे बड़ा दोषी कौन था? क्या वह दुर्योधन था, जिसने अपने भाइयों से राज्य छीना? क्या वह शकुनी था, जिसने पूरे कुरुवंश को विनाश की आग में झोंक दिया? क्या वह दुशासन था, जिसने द्रौपदी का अपमान किया? या फिर भीष्म, धृतराष्ट्र और कर्ण भी कहीं न कहीं दोषी थे? महाभारत हमें बताती है कि केवल बुरे कर्म करने वाला ही दोषी नहीं होता, बल्कि अन्याय देखकर मौन रहने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है। यदि महाभारत के सबसे बड़े दोष की बात हो तो सबसे पहला नाम दुर्योधन का आता है। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। उसे भीम की शक्ति, अर्जुन की वीरता और युधिष्ठिर की लोकप्रियता से जलन होती थी। धीरे धीरे यह ईर्ष्या घृणा में बदल गई। दुर्योधन के सबसे बड़े दोस्त भीम को विष देकर मारने का प्रयास, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना, छल से जुए में राज्य हड़पना, द्रौपदी का अपमान, श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकराना। दुर्योधन का सबसे बड़ा दोस्त था उसका अहंकार। उसे सत्य पता था, फिर भी वह झुकना नहीं चाहता था। उसने स्वयं कहा था, मैं धर्म जानता हूँ, पर उसे अपनाना नहीं चाहता। यही वाक्य उसके पतन का कारण बना। यदि दुर्योधन आग था तो शकुनी वह हवा था जिसने आग को भड़काया। शकुनी अत्यंत बुद्धिमान और चालाक था। उसने अपने बदले की भावना में पूरे कुरुवंश को नष्ट कर दिया। शकुनी के पाप दुर्योधन के मन में विष भरना, जुए का षड्यंत्र रचना, धर्म को छल से हराना, भाइयों को भाइयों के विरुद्ध खड़ा करना। शकुनी जानता था कि युद्ध में लाखों लोग मरेंगे, फिर भी उसने अपनी प्रतिशोध की भावना नहीं छोड़ी। उसकी बुद्धि महान थी, लेकिन उसका उपयोग विनाश के लिए हुआ। दुशासन का नाम सुनते ही द्रौपदी चीरहरण का दृश्य सामने आ जाता है। सभा में एक स्त्री का अपमान करना केवल द्रौपदी का नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी सम्मान का अपमान था। दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीटा। उस समय सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महान लोग बैठे थे, लेकिन दुशासन को न धर्म दिखा न मर्यादा। उसकी क्रूरता ने महाभारत युद्ध की नींव रख दी। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा अंधापन था पुत्र मोह। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी उन्होंने कभी अपने पुत्र को नहीं रोका। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती अन्याय देखकर मौन रहना, दुर्योधन को कभी दंड न देना, राज्य धर्म से ऊपर पुत्र मोह को रखना। महाभारत में सिखाती है कि गलत व्यक्ति का साथ देना भी अधर्म है। धृतराष्ट्र ने सीधे पाप नहीं किए, लेकिन पाप को रोक भी नहीं पाए। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, हस्तिनापुर की रक्षा की और अपार त्याग किया। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक था द्रौपदी अपमान के समय मौन रहना। जब द्रौपदी ने सभा में पूछा, क्या मुझे दांव पर लगाना उचित था, तब भीष्म धर्म जानते हुए भी स्पष्ट उत्तर न दे सके। उनका मौन अधर्म की जीत बन गया। महाभारत यही सिखाती है, जब धर्म संकट में हो तब मौन रहना भी पाप है। कर्ण महान योद्धा और दानवीर था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी दुर्योधन के प्रति अंधी निष्ठा। कर्ण जानता था कि द्रौपदी का अपमान गलत है, फिर भी उसने द्रौपदी का अपमान किया। उसने दुर्योधन का साथ धर्म के लिए नहीं, बल्कि अपने अपमान और बदले की भावना के कारण दिया। यही कारण है कि इतना महान योद्धा भी इतिहास में विवादित बन गया। महाभारत का सबसे बड़ा दोषी था केवल युद्ध नहीं था, सबसे बड़ा दोष था अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, अन्याय पर मौन, धर्म जानते हुए भी उसका साथ न देना। हर पात्र कहीं न कहीं इन दोषों से ग्रसित था। इसलिए महाभारत केवल अच्छाई और बुराई की कहानी नहीं, बल्कि मानव कमजोरियों का दर्पण है। यदि केवल एक नाम लिया जाए तो अधिकांश लोग दुर्योधन कहेंगे, लेकिन गहराई से देखें तो महाभारत का सबसे बड़ा दोष था केवल एक व्यक्ति नहीं था। दुर्योधन अधर्म था, शकुनी उसकी चाल थी, दुशासन उसकी क्रूरता था, धृतराष्ट्र उसका मौन था, भीष्म उसका समझौता थे। महाभारत हमें बताती है कि जब समाज में अच्छे लोग अन्याय के सामने चुप हो जाते हैं, तब विनाश निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था,
अधर्म का साथ देना ही सबसे बड़ा दोष था। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने समय रहते अधर्म को नहीं रोका। यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन को रोक देते, यदि भीष्म सभा में आवाज उठाते, यदि कर्ण सत्य का साथ देता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। महाभारत आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में अन्याय होता है, लोग लोभ में अंधे हो जाते हैं, सत्य जानकर भी चुप रहते हैं। महाभारत हमें सिखाती है कि सत्य का साथ दो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, अहंकार से दूर रहो। धर्म को परिस्थिति नहीं, साहस तय करता है। महाभारत का सबसे बड़ा दोषी कौन था? शायद इसका उत्तर एक नाम नहीं है। महाभारत का सबसे बड़ा दोषी था अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय पर मौन। क्योंकि जब इंसान सत्य जानते हुए भी गलत का साथ देता है, तभी विनाश जन्म लेता है। और यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।